Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 9th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था, उसमें हमने डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करा था, उसको अच्छे से याद कर ले दोस्तों, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, और उसे जाके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपका रिप्लाई विद इन 12 आवर्स कर दूंगा, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी का सेकंड पार्ट में हम 4 थिंग्स को कवर करेंगे। दोस्तों फर्स्ट हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सोल्व करवाऊंगा। सेकंड, कैसे आप कम टाइम में और बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। थर्ड, आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में उसको बताऊंगा। और फोर्थ, आपकी कौन सी ऐसी टर्म्स है जिससे जो आपके क्वेश्चन में यूज होंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें ये चीज पूछी हुई है और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इन 4 थिंग्स को कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज हमें पढ़ना है फर्स्ट हमारा ये, जैसे क्वेश्चन में बताया तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे ना डायरेक्ट जैसे ये फॉर्मूला था हमारा डेंसिटी का, D = Z × M / A³ × NA, जहां का आपका Z आपका रहेगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M मोलर मास, और A आपका एज लेंथ, और NA आपका एवोगैड्रो नंबर, और D डेंसिटी। तो आपसे ना डायरेक्ट ये नहीं बोला जाएगा कि Z निकालो, आपसे बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड आउट द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। अगर आपको डेंसिटी और एज लेंथ दे रखी है, और अगर आपको बोल रखा होगा द सोडियम मेटल हैव डेंसिटी, सोडियम मेटल पता चल गया, तो सोडियम का मोलर मास क्या होता है 23, और ये वैल्यू आपको याद ही होती है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, और डी आपको दिया मिलेगा, और एज लेंथ भी। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, अगर आपको नेचर पूछा जाता है तो आप जेड की वैल्यू को सोल्व कर लोगे। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, आपकी हमारे सिलेबस के अंदर जेड ये वैल्यू सोल्व करने का सिर्फ 3 ही वैल्यू आ सकती है, या 1 या 2 या फिर 4। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपकी 2 या 4 आएगी जेड की वैल्यू। अगर 2 आएगी तो आप लिख दोगे द नेचर इज बीसीसी, या फिर बॉडी सेंटर्ड। उसके अगर आपकी वैल्यू जेड 4 आती है तो फेस सेंटर्ड लिख दोगे, और अगर आपकी 1 आती है तो सिंपल क्यूबिक। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दोस्तों नेचर का मतलब ही यही होता है कि वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, या फिर आपका फेस सेंटर्ड है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दूंगा। सेकंड टाइप आता है दोस्तों डायरेक्ट, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेंसिटी निकालो या एवोगैड्रो नंबर निकालो। अगर आपसे बोला डेंसिटी निकालो और ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करना है और सोल्व कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको सोल्व करना है, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और कैलकुलेशन भी बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी में इसको रख के आप इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड, आपको एवोगैड्रो नंबर पूछ सकते हैं कि एवोगैड्रो का नंबर निकालो, और ये वैल्यू आपको दी मिलेगी। आपको नंबर ऑफ एटम दिए मिलेंगे, और नंबर ऑफ एटम किस तरह से दिए जाते हैं, डायरेक्टली नहीं दिए जाते कि जेड की वैल्यू ये है। आपको ये दिया मिलेगा क्रिस्टल लैटिस एफसीसी या बीसीसी। आपको समझ जाना है, अगर एफसीसी बोला है तो जेड की वैल्यू 4 हो गई, अगर बीसीसी बोला है तो जेड की वैल्यू 2 हो गई, और अगर एससी बोला है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से आपको मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो एवोगैड्रो नंबर आप यहाँ पे अगर बीसीसी दे रखा, जेड की वैल्यू 2, मोलर मास जो भी दिया मिलेगा ए और डी रख के आप इसको सोल्व कर लेना, और लास्ट में आपका एवोगैड्रो नंबर क्या आ जाएगा 6 पॉइंट सोल्व करके 6.022 × 10⁻23। तो इस तरह से है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड आपका आता है फाइंड आउट द नेम ऑफ द एलिमेंट। आपको वैल्यू दी मिलेगी, उस वैल्यू से आपको बताना है कि उस एलिमेंट का नाम क्या है जिसकी ये वैल्यूज है। तो आप इस केस में क्या करोगे, आपको मोलर मास नहीं दिया मिलेगा, आप क्या करोगे डेंसिटी A³ और इसको यहां से मोलर मास, यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मोलिकुलर मास का फॉर्मूला निकाल लोगे। ये आपका आ जाएगा D × A³ × NA / Z। आप इसको सोल्व करके अब जो आपकी वैल्यू आएगी ना, या 63 आएगी
या 63 आएगी तो क्या किसका होता है 63 मोलर मास? कॉपर का। आप बता दोगे एलिमेंट कॉपर है। अगर 23 आएगी तो बता देना कि एलिमेंट सोडियम है। 107 इंटू 9 आएगी तो सिल्वर है। अगर 207 आएगी तो लेड है। और अगर आपकी 27 आती है वैल्यू तो आपका है एल्यूमिनियम। तो इस तरह से मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली है कि इन पांचों में से एक आ सकती है, क्योंकि ये मेन मेटल्स हैं जो आपके क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है दोस्तों। सीबीएसई में थोड़ा टिपिकल आता है, तो इस तरह का इजी है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इसको कवर कर ले दोस्तों। फोर्थ टाइप आपका आ जाता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ये हमने 9th में पढ़ा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम या मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम या मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, तो आपका होता है मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपस में ये दोनों हो गए इक्वल। तो इस इक्वेशन को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लो। दोस्तों। मैं आपको इससे कम 5 टाइप के क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। इस फॉर्मूले से 5 टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो दोस्तों। नेक्स्ट टाइप हमारी आती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, वरना आपको पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इधर का मैं मिटा देता हूं, फिर अगला टाइप। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो दोस्तों 5th टाइप का हमारा आता है नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला भी दोस्तों इससे रिलेटेड है, मतलब वो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये कैसे निकलेगा? अगर आप टोटल नंबर ऑफ एटम को अगर आप डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम को अगर आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर आप टोटल नंबर ऑफ एटम को नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे, तो अगर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो दोस्तों जेड, अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं दिया मिलता जेड की वैल्यू, अगर आपको ऐसी दी मिलेगी कि जो आपका क्रिस्टल है बीसीसी है, तो आप समझ जाना आपका जेड 2 है, एफसीसी तो 4 है, एससी तो 1 है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, याद रखें। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम। अब क्या करोगे आपको गिवन मास मिलेगा, आपको मोलर मास गिवन होगा, आपको एन पता होगा, तो आप क्या करोगे? एन को यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में कर दोगे और आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पुट करा, जेड आपको गिवन होगा, एफसीसी या बीसीसी है, डिवाइड करा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गया। 2 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों बोर्ड में, कई बार पूछा गया है, 2015-17 में आया हुआ दोस्तों ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों काफी लेंथी क्वेश्चन बनता है और बहुत रेयर चांसेस है इस क्वेश्चन को आने के भी। तो ये है हमारा एटॉमिक रेडाई या फिर एज लेंथ। तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल्स टू जेड इंटू में m डिवाइड बाय a क्यूब इंटू में n, यही होता है। आप a कैसे निकालोगे? a उधर, d इधर, z इंटू में m डिवाइड बाय d इंटू में n। अब a क्यूब होगा यहाँ, ये क्यूब बोथ साइड क्यूब रूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3, दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया सिर्फ a, और यहाँ पे आपका 1/3। तो ये आपका होगा a का फॉर्मूला।
अब ये तो आपका आ गया एज लेंथ। अब आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक रेडाई बताओ, लेकिन ये एटॉमिक रेडाई के लिए आपके फॉर्मूले डिफरेंट है, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एससी के लिए। इस बात को भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था यूनिट सेल में, उसको भी आप चेक कर लो जाके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं वैसे कि ए की वैल्यू आपके यहां से आ गई, आपको बोला हुआ बीसीसी, तो एटॉमिक रेडाई कैसे निकलेगी, तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट टाइप के लिए एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा आपका ए क्यूब का जेड इंटू में एम डिवाइड बाय डी इंटू में एन ए की पावर 1/3। ठीक है, अब आपको बोले एटॉमिक रेडियस निकालो अगर बीसीसी है, अगर बोला हुआ बीसीसी है तो आप क्या करोगे, रेडियस का क्या होता है √3/4 a। आपकी जो भी एक्स वाई जेड यहां से वैल्यू आती है ए की, आप इसमें पुट करोगे और सोल्व कर दोगे, आपका रेडियस आ जाएगा। अगर आपको बोला हुआ एफसीसी है तो आप क्या करोगे, आर का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, a/2√2, a/2√2, ए की वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी आती है यहाँ पे पुट करो, आर आ जाएगा। अगर आपका बोला हुआ एससी है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे r = a/2, ये 3 टाइप है दोस्तों। अगर आपको बोला हुआ है बीसीसी है, आप पूरा सोल्व करोगे इसको, ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आर आ जाएगा आपका। अगर आपका बोला हुआ एससी है, सिंपल क्यूबिक है, तो आप आर का फॉर्मूला ये यूज करोगे, r = a/2, ए की वैल्यू पुट करी, आ गया। अगर आपका बोला हुआ एफसीसी है तो आप आर का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, r = a/2√2। तो इस तरह से आपको ये ही है बस, टोटल 7 टाइप्स के हैं आपके न्यूमेरिकल, 7 या 6 टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स हैं। इस टाइप से ही आपके पूछे जाएंगे। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कुछ। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें दोस्तों, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। आपको मैं क्वेश्चन इसी टाइप का करा देता हूं पहले, इसी फॉर्मूले से जो होगा। तो आपका क्वेश्चन है an FCC crystal lattice, ये ऐसे नहीं आपसे बोला गया, फाइंड आउट द number of unit cell of element aluminium (8.1 gram) having molar mass 27 gram, 27 मोलर मास है जिसका मतलब ये हो गया आपका मोल पर केजी, ग्राम कर लो, आपकी यूनिट से में रहेगी। तो आपको ये है फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं आपको गिवन मास गिवन है, मोलर मास गिवन है। तो किस तरह से आप इसको क्वेश्चन को करोगे, फर्स्ट आपको क्या लिखना है, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं।
नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एटम को आप जेड से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ एटम को जेड से डिवाइड करना है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मैंने आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो, ये क्या था, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एन ए को, और किसके इक्वल था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन अगर आपका 2015 में आया हुआ है दोस्तों, 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, शायद दिल्ली में आया हुआ है। और अगर आपको ये निकालना है, ये निकालना है, तो एन ए यहां डिवाइड में कर जाके मल्टीप्लाई में, अब वैल्यू पुट कर दो दोस्तों। गिवन मास कितना गिवन है, 8.1, मोलर मास 27, ठीक है, मोलर मास 27, और एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पहले तो दोस्तों पावर हटा लो, एक यहां से 3 यहां से, कितनी हो गई 10 की पावर 4। अब 27 3 जा 81, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, ये 4 0 यहां से, 1 2 3 4 आपका। अब आपके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 1.8066 इंटू 10 की पावर 23 आ गए। इसको टोटल नंबर ऑफ एटम को यहां रख दो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम 8.0 हैविंग मोलर मास इन एफसीसी क्रिस्टल। क्वेश्चन तो दोस्तों इनकम्प्लीट रहेगा। एफसीसी क्रिस्टल के अंदर, एफसीसी क्रिस्टल के अंदर एफसीसी बोला हुआ है, तो जेड की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 4। जेड की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 4। टोटल नंबर ऑफ एटम यहां रखो, यहां पे सोल्व करो। टोटल नंबर ऑफ एटम आपके 1.8066 10 की पावर 23, जेड की वैल्यू 4, 2 2 जा, यहां से आप पॉइंट हटा लो, नीचे आ जाओ, 10 की पावर 4, 2 9 जा 0 जा, 3 जा 3 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर दोबारा 2 6 जा 0.5। तो आपका ये आ गया दोस्तों। थोड़ा सा ये पजलिंग हो गया, अच्छे से एक बार बताता हूं करके। 1.8 यहां से अगर आपका आ रहा है 18066 10 की पावर 23 को 4 इंटू, यहां से पॉइंट हटा दिए, 10 की पावर 4, इससे काटोगे तो आपका आ गया 4566.5। अब इस 4 जीरो को यहाँ पे 1 2 3 4 0.45 इंटू 10 की पावर 23। अब इस पॉइंट को यहाँ लगा दो, वहां से निकाल के, तो आपका हो जाएगा ये 4.5 इंटू 10 की पावर 22। इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल है। आपने क्या करा, फर्स्ट आपने क्या करा, आपने टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लिए। कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने गिवन मास में मतलब नंबर ऑफ मोल्स को आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। उस टोटल नंबर ऑफ एटम को आपने एफसीसी है तो 4 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2015 में पूछा गया दोस्तों। इस तरह से आपको निकालना है। सेकंड दोस्तों, मैंने क्या करा पहले, ये तो इजी था वैसे भी, ये इसमें क्या करा, पहले आपको पावर सोल्व करनी है, पावर सोल्व करनी है, उसके बाद नहीं, पहले आपको जो कट रहा है वो काटना है, फिर आपको पावर सोल्व करनी है, और उसके बाद लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपके सोल्व होंगे। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, जो पूछा गया आपका 2017 में। 2017 में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया है
तो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ cubic unit cell? What is the nature of cubic unit cell of molar mass of molar mass 2.7 into 10 की पावर -2 मोल पर केजी। और आपका मोलर मास having density of 2.7 into 10 की पावर 3 kg per meter cube of 405 picometer of edge length 405 picometer। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे नेचर निकालना है आपको क्यूबिक यूनिट सेल का, आपको मोलर मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपसे पूछा क्या हुआ है, नेचर सबसे पहला जो मैंने टाइप बताया था, मतलब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यूज है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है नेचर, आपको क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे निकलेगा। तो नेचर निकलेगा आपका, पहले तो आपको क्या करना है, गिवन जो है वो लिख लो। क्या गिवन है आपको मोलर मास गिवन है, आपको 4 मोलर मास आपका गिवन है 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल। सेकेंड आपको डेंसिटी गिवन है 2.7 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब। थर्ड आपको ए गिवन है 405 पिकोमीटर, इसको क्या किसमें कर लो, मीटर में 405, क्योंकि ये भी मीटर में है। 10 की पावर -12 मीटर। ए आ गया, डी आ गया, एम आ गया। फॉर्मूला फिर लिखो, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू जेड इंटू में एम ए क्यूब इंटू में एन ए। यहां से जेड क्या हो जाएगा आपका, जेड इज इक्वल्स टू डी इंटू में ए क्यूब इंटू में एन ए डिवाइड बाय एम। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करो दोस्तों, 2.7 इंटू 10 की पावर 3। ए क्या आपका, ए को सेपरेटली लिख लो, 405 का क्यूब अलग से, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 का क्यूब, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई पावर को, 10 की पावर -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 36। होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 2.7 इंटू 10 की पावर -2 आपका मोलर मास। अब पहले क्या करना है आपको, इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। 2.7 से 2.7 कैंसिल। अब पावर्स को सोल्व करो, 10 की पावर 36 और 10 की पावर 3 कितना हो गया, 10 की पावर 33 माइनस का। अब 10 की पावर 33 माइनस का प्लस 10 की पावर 23, तो टोटल कितना हो गया, 10 की पावर
10 की पावर आपकी कितनी बच गई, 10 बच गई। देखो ना दोस्तों, 10 की पावर 33 बची, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 33 इंटू 10 की पावर 23, बेस सेम पावर ऐड 33 और 23 कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 10 हो गया। तो इसको लिखो 405 का क्यूब इंटू में, यहां से दोस्तों ये वाली जीरो भी हटा लो, तो 10 की पावर 3 नीचे गया, 10 की पावर 3 नीचे गया, और यहां से इसको काट ही लेते हैं हम। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा 10 की पावर माइनस का 36 और 10 की पावर 23, ये आपका बच गया 10 की पावर माइनस का 13 इंटू में 6022 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाके 10 की पावर, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, 405 इंटू 10 की पावर 6.6022 डिवाइड बाय 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, ये नीचे आ गया। अब आप अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 405 इंटू 405 6022 इंटू 405, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, फिर सबको इससे करो, डिवाइड कर दो फिर 10 की पावर 12 से 11 से, तो आपका आ जाएगा ये 400, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करना आपको 10 की पावर 11 से, तो 11 जीरो लगाने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो लगा दिए। पॉइंट के बाद दो डिजिट होने चाहिए, डिजिट क्या है, जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, मतलब बच गया 4। तो आंसर क्या आ गया आपका, तो वैल्यू क्या आ गई जेड की, जेड की वैल्यू क्या आ गई 4। पूरा कैलकुलेट करा, हमसे पूछा क्या था, नेचर पूछा था, वैल्यू क्या आ गई जेड की 4, तो नेचर क्या हो गया एफसीसी। तो यहाँ पे आप लिखोगे द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आता है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है दोस्तों सीबीएसई दिल्ली में। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ बढ़ेंगे और इसके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में करा दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।